आज टाइगर जीराम जी का नॉमिनेशन को लेकर के प्रस्ताव के साथ अंदर गए थे, बाहर निकले, सब क्या कुछ हुआ बताएंगे थोड़ा। आज हमें स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया था। आज के दिन निर्धारित था स्क्रूटनी के लिए डीसी बोकारो के समक्ष में, और हम लोग सभी प्रस्ताव के साथ वहां पे गए। सभी प्रस्तावकों का हस्ताक्षर मिलन हुआ, सबका आइडेंटिटी चेक हुआ और उनको सही पाकर डीसी महोदय ने बोला कि ठीक है आप लोग जा सकते हैं, और अप्रूवल हो गया। इसलिए अभी नॉमिनेशन के लिए कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। इनका नॉमिनेशन सही है और ये चुनाव लड़ सकते हैं। 4 सेट में नॉमिनेशन दाखिल किया गया था, कितने पास हुआ? उसमें से एक हिंदी हम लोग को रिजेक्टेड थी, क्योंकि उसमें हम लोग को एक न्यू एफिडेविट देना था जिसको हम लोग नहीं दे पाए, और बाकी सब में हम लोग का अप्रूवल मिल गया है। तीनों में मिल गया है। और भी उनके मामला चल रहे थे टाइगर जीराम जी का। एक रांची में मामला था जिसको लेकर नगरी पुलिस यहाँ पे उनको नॉमिनेशन के दिन अरेस्ट करने के लिए आई थी। उस पर सैटरडे को उस केस फाइल हुआ था, मंडे को वो केस बहस हुआ, और बहस करने के बाद, आर्ग्यूमेंट करने के बाद कोर्ट सेटिस्फाइड हुए हमारे आर्ग्यूमेंट से, और उसको बोले कि नहीं, ये जो NBW इशू हुआ ये गलत है। अभी हम इनको प्रोटेक्शन देते हैं, इंटरिम प्रोटेक्शन, जब तक केस डायरी नहीं आता है। केस डायरी जो इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि किस बेसिस पे NBW इशू हुआ था, तो कोर्ट ने केस डायरी कॉल किया है, और NBW जो इशू हुआ था उसको स्टे कर दिया गया, कि बोला गया कि नो कोर्सिव स्टेप अभी हम देते, कि इसके अगेंस्ट में कोई हार्ड स्टेप ना लिया जाए अरेस्टिंग के लिए। नो कोर्सिव जनता जानना चाहती है, नो कोर्सिव क्या है? नो कोर्सिव का मतलब होता है कि किसी तरह का कोई केस है जिसमें हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, तो उसमें पुलिस प्रशासन को अगर कोर्ट के द्वारा नो कोर्सिव दिया जाता है तो उसमें अरेस्ट करने का तो वो पावर खत्म हो जाता है उस दौरान, जब तक वो केस पेंडिंग है। जैसा से यहाँ पे 1 तारीख वाला जो मामला हुआ है, वो मामला के बारे में थोड़ा श्रोताओं को बता दें। हाँ, 1 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन करने के लिए सारा चीज रेडी हो गया था। सभी लोग दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे थे, तो हम लोग को रात लगभग 12 बजे के आसपास में एक नया केस के बारे में जानकारी हुआ। जिस जानकारी होने के बाद तुरंत पश्चात हम लोगों ने अपना एफिडेविट चेंज किया, और उस केस के बारे में हम लोग मेंशन किए कि ठीक है, ये केस को मेंशन करना जरूरी है जब जानकारी हो गया है हमें। तो जब हम लोग नामांकन किए, नामांकन करने के बाद जैसे ही हम लोग उतरे तो पुलिस प्रशासन जयराम महतो को अरेस्ट करने के लिए तत्पर हो गई, उसको अरेस्ट करना चाहे। तो हम लोगों ने यही बोला कि किस केस में आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया नगरी प्रेस केस में। तो हम लोग बोले कि इस केस के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, किसी तरह कोई नोटिस नहीं मिला है, किसी तरह का कोई 41A का नोटिस नहीं आया, कोई सम्मन नहीं भेजा गया, कोई बिलेबल वारंट भी नहीं इशू हुआ, डायरेक्ट आप NBW इशू कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये गलत है, और गलत है तो हम लोगों ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय का सहारा लेने के बाद कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया गया। जिस तरह से देखा जाए तो लोग ये कह रहे थे, और आप खुद एक वकील भी हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे कि 100 मीटर के दायरे में अरेस्टिंग नहीं हो सकती है। यही कारण रहा है कि टाइगर जीराम जी के हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाई गई। हाँ, ये सही बात है कि जब नॉमिनेशन कोई कैंडिडेट भरने आता है तो उन्हें नॉमिनेशन करने दिया जाता है। नॉमिनेशन वो कहीं से भी कर सकते हैं, अगर डीसी ऑफिस से भी कर सकते हैं, अगर जेल चले गए तो जेल से भी कर सकते हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो दायरा होता है उस दायरे में नहीं कर सकते हैं, और जैसे बाहर निकलेंगे वो तो अरेस्टिंग करके ले जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। जीराम जी को लोग लगातार बोल रहे थे कि फरार हो गए हैं, क्या सच में पहले गिरफ्तार हुए थे? नहीं, वो फरार नहीं हुए हैं, वो आप लोग के बीच में आएंगे, जल्दी आएंगे। और वो से 1 तारीख को पूरा भ्रम फैलाया गया है कि टाइगर जीराम जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर गिरफ्तार कर लिए गए हैं तभी तो फरार हो गए, तो गिरफ्तार हुए थे कि नहीं हुए थे? इसका तो मुझे खास जानकारी नहीं है कि गिरफ्तार हुए थे या फरार हुए थे या उसे भगाया गया था या वो क्या किए थे। ये तो आपको वहाँ की जनता से और वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनसे आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जी वकील जी, चुनाव चिन्ह कब तक आ जाएंगे? चुनाव चिन्ह कल 9 तारीख को संभावना है, 9 तारीख को सामने मिल जाएगा चुनाव चिन्ह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी। हम लीगल टीम से राजीव जी से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ आगे की तैयारी है। माइक खोल दीजिए, आगे की तैयारी क्या है? आप सभी देखिए कि उन्होंने हमें एक नोटिस 2 तारीख को नोटिस भेजा था हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के घर पर, मतलब हमारे जो कैंडिडेट निर्दलीय कैंडिडेट थे उनके घर पर नोटिस भेजा था कि आपके द्वारा प्रेरित किए गए 10 प्रस्ताव का हस्ताक्षर में हमें संदेह है। तो आज हमने वो क्लियरिटी कर दिया है, और जो उनकी प्रक्रिया तो प्रक्रिया फुलफिल हो गई है। अब हमें बहुत जल्द 9 तारीख के दिन हमारा चुनाव चिन्ह का आवंटन हो जाएगा। चुनाव चिन्ह का आवंटन होने के बाद हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी समर्थक है, और जितने भी हमारा बूथ से लेकर के केंद्र कमेटी के लोग हैं, गिरिडीह लोकसभा के सारे लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि डबल एनर्जी के साथ आप सबको तो इतना अनुभव लग ही गया है कि आज ये
आज टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए एड़ी चोटी लगा दिया गया था। किनके द्वारा? ये कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो पूंजीपति लोग हैं। ये वही लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं इस मतलब डर, टाइगर जयराम का समर्थकों को देखे अपने आप में डर पैदा कर, मतलब महसूस कर रहे हैं। खौफ जो टाइगर का जो खौफ हुआ है वही लोग हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी लोग हैं जहाँ भी है अपना अपना काम शुरुआत कर देंगे। हम चाहेंगे कि बूथ लेवल से जो हमारी तैयारी चल रही थी, बीच में किसी कारण से जो डिस्टर्बेंस हुई थी, उस डिस्टर्बेंस से आज हम लोग क्लियर हो गए। 9 तारीख का आवंटन मिलने के बाद फिर हमारे कार्यकर्ता तन मन धन लगा करके पूरा होशो हवास के साथ, पूरा जोश के साथ फिर उसी रफ्तार में चलेंगे जिस रफ्तार से आज 2 महीने पहले से थे। हमारा 10-10, 12-12 घंटा पंचायत की सभाएं हो रही थी, डोर टू डोर चल रहे थे, वो हमारा फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।